आरहत वाङ्मय में कहा गया है, ना पुट्ठो वागरे किंच पुट्ठो वा ना लियम वए को हम असत्यम कुब्बिज्जा धारिज्जा पियमप्पियम। आगम का एक श्लोक है और इसमें बताया गया है वाणी संयम के बारे में और अपने आक्रोश गुस्से को असफल करने के बारे में और समता के बारे में। आदमी के पास भाषा लब्धि है, मनुष्य बोलता है। शास्त्रकार ने कहा बिना पूछे कुछ भी न बोले। हो सकता है सापेक्ष बात हो, परंतु वाणी संयम रहे यह समझ में आने वाली बात है। आदमी दिन रात में अनावश्यक कितना बोलता है और आवश्यक कितना बोलता है। हम कभी सोने से पहले चिंतन कोई करे तो करे कि आज सुबह उठने के बाद अब सोने का समय करीब करीब होने वाला हो, उस समय तक मैं अनावश्यक कितना बोला और आवश्यक कितना बोला। हो सकता है हम कई बार फालतू ही वाणी का उपयोग कर लेते हैं। कई लोग मौन भी करते हैं, घंटों घंटों मौन रह जाते हैं, लंबे काल तक मौन कर लेते हैं। वह एक विशिष्ट साधना हो सकती है, बड़ा महत्व है उसका भी। एक तो वह मौन है, बहुत अच्छा है। दूसरा एक वाणी संयम का कंसेप्ट है, बात है कि अनावश्यक नहीं बोलना। जरूरत पड़ने पर आदमी बोल सकता है, अनावश्यक बातें नहीं करना, अनावश्यक नहीं बोलना, फालतू कुछ नहीं बोलना। तो यह मितभाषिता हो जाती है। बोलना अच्छा होना चाहिए, आत्मा की दृष्टि से भी अच्छा हो, व्यवहार की दृष्टि से भी ठीक हो। उसके लिए चार बातों पर हम ध्यान दे लें कि पहली बात है वाणी संयम के संदर्भ में कि मित भाषिता, परिमित भाषिता, सीमित बोलना। अपेक्षा नहीं है वहां नहीं बोलना, चाहे भाषण देना हो पब्लिक के बीच में, चाहे वार्तालाप करना हो। संस्कृत में कहा गया ना मूलम लिख्यते किंचित नानपेक्षित मुच्यते। अमूल, निराधार या अमौलिक बात लिखना नहीं। कोई लेखक लेख लिखता है, पुस्तक लिखता है, तो जो बात लिखी जा रही है वह निराधार बात तो नहीं है ना, जिसका कोई आधार है ही नहीं, तथ्य है ही नहीं, बेसलेस अगर बात है वो नहीं लिखी जानी चाहिए। जिसका आधार हो और साथ में हो तो मौलिकता हो, ऐसी बात लिखना। तो ना मूलम लिख्यते किंचित, अमूल जिसका आधार नहीं, ऐसी बात नहीं लिखी जाती है अच्छे आदमी के द्वारा, या नहीं लिखी जानी चाहिए। और दूसरी बात नानपेक्षित मुच्यते, जो आवश्यक नहीं है, अपेक्षित नहीं है, वह बोला न जाए। अच्छा वाणी संयम वाला आदमी अनपेक्षित नहीं बोलता है। तो मित भाषिता,
थोड़ा कठिन भी हो सकता है। जबान पर लगाम रखना, वाणी पर कंट्रोल रखना कईयों के लिए कठिन हो सकता है। संस्कृत में एक श्लोक है, मौखर्यम लाघव करम मौन मुन्नति कारकम मुखरौ नूपुरौ पादे हारह कंठे विराजते, कंठे हारो विराजते। कि मुखरता लघुता करने वाली होती है, आदमी को छोटा बना देती है, और मौन आदमी को बड़ा बनाने वाला, उन्नति करने वाला होता है। नूपुर होते हैं वो पैरों में पहने जाते हैं, हार गले में। ऐसा क्यों? कवि ने तो अपने ढंग से एक शिक्षा लेनी, कल्पना करनी कर ली होगी, शिक्षा ली जा सकती है, बाकी तो अपनी अपनी व्यवस्था है। कि नूपुर आवाज करते हैं इसलिए पैरों में पहने जाते हैं, नीचा स्थान मिला। हार चुप रहता है इसलिए गले का स्थान मिला। यह कवि की कल्पना हो सकती है, बाकी नूपुर का अपना महत्व, अपनी जगह नूपुर का महर्षि बने, अनावश्यक न बोलने वाला बने। दूसरी बात है वाणी संयम के संदर्भ में मधुर भाषिता। आदमी कटु न बोले, बिना कटु बोले काम चलता है तो कटु क्यों बोलने? कटु बोलना कांटे के समान, जैसे कांटा चुभता है, पीड़ा होती है, वैसे कटु वचन से भी सामने वाले को पीड़ा हो सकती है। हमने तो मान लो आवेश में कुछ बोल दिया, कड़ा कह दिया, हमको तो कितनी देर लगी बोल, अब सामने वाले के मन में पता नहीं कब तक वो कांटे की तरह चुभता रहेगा। तो कटु वचन कांटे की तरह हो सकता है, इसलिए कटु बोलने से जहां तक हो सके कटु नहीं बोलना। कड़ी बात कह दें पर शब्द तो अच्छे हो सकते हैं, तो मधुर भाषिता हो। तुलसी मीठे बचन से सुख उपजत चिहु और, वशीकरण यह मंत्र है तजदे वचन कठोर। कि दूसरों को वश में करने के लिए वशीकरण मंत्र की बात जो आती है, कि मीठा बोलना वशीकरण मंत्र है, इसलिए कटु बोलने से बचे, मधुर भाषी बने। मधुर भाषिता दो तरह की होती है, एक तो गला अच्छा मधुर होना, वो मधुर भाषिता। दूसरे शब्द अच्छे काम में लेना, वो मधुर भाषिता। अब गला तो अब है वैसा है, उसको भी थोड़ा कोई चाहे तो अभ्यास करके, प्रयास करके, कोई ध्वनि आदि का प्रयोग करके गले को भी मधुर बनाने का प्रयास किया जा सकता है। जो कोई गायक होते हैं उनका गला मधुर अच्छा होता है, अच्छी लय उनको आती है, तो बहुत उनका संगान भी लोगों को अच्छा लगता है। तो गले की मधुरता कुछ तो वो प्राकृतिक रूप में जैसी प्राप्त होती है वैसी होती है, फिर भी जितना हो सके कोई चाहे तो गले को मधुर बनाने का प्रयास कर सकता है। तो एक तो प्राकृतिक जो गले की मधुरता, एक शब्द में मधुरता। तो गले की मधुरता तो मान लो हो नहीं भी हो, शब्दों की मधुरता तो हमारे कुछ हाथ की बात है। शब्द तो अच्छे काम में ले सकते हैं। किसी के काम के लिए कहना एकदम प्लीज ये काम मेरा कर दे, प्लीज ये काम कर दे, कृपया कृपा कर काम, मीठी बने, एक ऐसे ही कुछ बोल दे, तो शब्दों का अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। बात कैसे अच्छे ढंग से की जाए, सामने वाले का मान सम्मान भी मान लो हो जाए, हम बड़े शांत भाव से कोई बात कही, तो मधुर भाषिता। आपको कष्ट न हो तो थोड़ा यह काम कर देना, बस आपको तकलीफ न हो थोड़ा काम कर देना, कितनी भाषा अच्छी हो गई। एक तो आदेश, एक भी आपको देख लेना, तकलीफ न पड़े तो थोड़ा यह काम आप कर देना,
तो मधुर भाषिता। तीसरी चीज है रित भाषिता, यानी यथार्थ बोलना, गलत बात नहीं कहना, किसी के बारे में झूठी बातें नहीं करना, यथार्थ बात होनी चाहिए। तो यह बहुत बड़ा तत्व है भाषा संयम का। यथार्थ नहीं बोलना, मृषा नहीं बोलना। आप लोग गृहस्थ हैं, ठीक है, अब गृहस्थ को भी प्रयास तो करना चाहिए कि झूठी बात से बचना, किसी पर भी झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए, झूठा आरोप नहीं। आप लोग गृहस्थ हैं, न्यायालय में भी गृहस्थों का जाना होता है, हो सकता है, पुलिस में, न्यायालय में, थाने में, प्रशासन में, तो वहां भी आदमी झूठी बात न कहे। किसी की शिकायत भी करना है तो ठीक है, लोकतंत्र है, आपका अपना अधिकार हो सकता है, शिकायत कर सकते हैं, पर झूठा आरोप तो न लगाए ना। कोर्ट में खड़े हैं, न्याय मंदिर में खड़े हैं, न्यायालय में खड़े हैं, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। बात राई जितनी और पहाड़ जितना रूप देकर के बात को प्रस्तुत किया जा रहा है, झूठी गवाही दी जा रही है। तो यह तो सारा एक झूठ का माहौल हो गया। न्याय मंदिर है, वहां मानो अन्याय हो रहा है, झूठ बोलने वाला व्यक्ति मानो न्याय मंदिर में भी अन्याय करने का प्रयास कर रहा है। तो सही बात है वो कहना एक नागरिक का अधिकार। न्यायालय में कोई शिकायत करे सही बात की, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, पर झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए, झूठा केस नहीं करना चाहिए, झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए। तो रित भाषिता, यह यथार्थ भाषिता हो तो वाणी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और चौथी बात है कि विचारित भाषिता, सोच करके बोलना। पुग्गिम बुद्धि ए पाश्यता पच्छा वक्ता पच्छा वक्त मुदाहरे आश्रय। पहले बुद्धि से चिंतन कर, ध्यान देकर बाद में वाणी शब्द बाहर निकालनी चाहिए। यानी कोई खास बात कहनी हो तो सोच करके बोलना चाहिए। पहले तोलो फिर बोलो, थिंक बिफोर यू स्पीक। भाषा तोलनी है, पछे बोलनी है। परीक्ष भाषी, प्राग चिंत्यम ततो वाच्यम। ऐसे कई सूक्त अनेक भाषाओं में सुविचारित भाषिता के संदर्भ में प्राप्त हो सकते हैं, प्राप्त होते हैं। तो सोच करके बोलना। एक तो बोलने के बाद सोचना पड़े, अरे क्यों बोला क्यों बोला, बोलने के बाद सोचना पड़े तो पहले ही सोच ले, बाद में क्यों सोचना पड़े यह बात मैंने क्यों कही। तो बाद में सोचना पड़े, बाद में पश्चाताप करना पड़े, इसकी अपेक्षा पहले ही सोच लो भी यह बात मैं बोलूं या नहीं बोलूं। तो बोलना उपयुक्त हो तो मान लो बोले, वरना नहीं बोले, बैठे हैं, कभी मौका आएगा तो बात कही जा सकती है। तो ये चार आयाम, चतुरायामी वाणी की कला है, वाणी का संयम है। मित भाषिता, मधुर भाषिता, रित यानी यथार्थ भाषिता, और विचारित भाषिता, विचार्य भाषिता, विचारित भाषिता। परीक्षित भाषिता कह दे, परीक्ष्य भाषिता भी कह सकते हैं। तो वाणी की लब्धि हमें प्राप्त है, हम अपनी वाणी का अच्छा उपयोग करने का प्रयास करें, क्योंकि वाणी के द्वारा बहुत लाभ पहुंचाया जा सकता है। कितनों का भला वाणी के द्वारा किया जा सकता है, वाणी के द्वारा किसी का नुकसान भी किया जा सकता है। झूठी शिकायत, झूठा आरोप लगाकर किसी को फंसाया भी जा सकता है। पर हम याद रखें, दूसरों को फंसाते हो कभी तुमको भी फंसना पड़ सकता है। तो दूसरे को फालतू फंसाने का, संकट में डालने का हमें प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्म आखिर छोड़ेंगे नहीं। आज तुमने दूसरे को फंसा दिया तो कभी तुमको भी फंसना पड़ सकेगा।
इसलिए सावधान हम रहें, ऐसा पाप न हो कि दूसरे पर झूठा आरोप यानी अभ्याख्यान। 18 पापों में एक पाप है अभ्याख्यान। अभ्याख्यान हमारे द्वारा न हो जाए। सच्ची बात भी फालतू क्यों किसी की फैलाएं? झूठी बात तो फैलाना ही नहीं चाहिए, आरोप लगाना ही नहीं चाहिए। सच्ची बात भी है, कोई गलती हो गई तो हम दुर्भावना से फैलाने से हमें क्या लाभ होगा? इंसान है, कोई भूल हो गई तो हो गई। अब उसको बदनाम करने का एक छिछले स्तर का प्रयास हमें अपने जीवन में नहीं करना चाहिए। तो यह वाणी के बारे में हमारी जागरूकता। एक साधु था, अच्छा तपस्वी साधु। एक बार वह कोई गांव बाहर कोई बगीचे में बैठा अपनी साधना कर रहा था। तपस्वी साधु था, मन हो गया कि बाहर गया तो बगीची है, या कुछ अपना प्राण ध्यान आदि कुछ जप आदि कर ले। तो वहां कोई तपस्या कुछ जप आदि कुछ जो भी साधना कर रहा था, उधर कोई एक आदमी आया और पता नहीं कोई साधु से द्वेष था क्या मन में आया, और वो गांव में गया। गांव में जाकर के अरे उस साधु को बदनाम के देख लिया, वो साधु तो ऐसा है, ऐसा बदनाम करना शुरू कर दिया। साधु फिर गांव में आया अपने स्थान पर। उसे पता चला कि आपके बारे में तो यह अफवाह फैली है कि आप ऐसी गलती आपने की है। साधु ने ऐसी कोई बात नहीं है, में तो बात फैली है ये। तो साधु तपस्वी था, प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक यह आरोप मेरा साफ नहीं हो जाए, कलंक उतर न जाए, मुझे चारों आहार करने का त्याग है, पानी भी नहीं पीऊंगा जब तक मेरा यह कलंक नहीं उतर जाएगा। साधु था, तपस्वी था, अब क्या कोई योग था? जिस आदमी ने यह बात फैलाई थी उसके कोई क्या हुआ, शरीर में तकलीफ हो गई। भयंकर तकलीफ क्या, मूत्रावरोध, पेशाब उतरना बंद हो गया। अब वो कष्ट में आ गया। सोचा रे क्या हुआ, मेरे शरीर में यह तकलीफ कैसे हो गई? मन में आया रे हो न हो मैंने तपस्वी साधु की झूठी बदनामी करी है, झूठा आरोप लगाया है, कहीं उसी पाप का फल हो तो नहीं है ना कि मेरे ये व्याधि हो गई है। वो संतों के पास गया, वहां मुनि जी और थे। बोला बाप जी मेरी गलती हो गई, माफ करो, मैंने कुछ नहीं देखा था, मैंने तो झूठा ही ऐसे आरोप लगा दिया और बात फैला दी, मुझे माफी दो, मेरी तकलीफ हो गई शरीर में। तो साधु बोले भैया झूठी बात तुमने फैलाई है तो गांव में इतनी बात फैल गई, तुम हमारा व्याख्यान प्रोग्राम होगा तो परिषद के बीच में तुम यह स्पष्टीकरण दो कि तुमने कुछ भी गलत नहीं देखा, झूठी बात फैलाई। का ठीक है, मैं परिषद में बोल दूंगा। तो फिर उसने संभवतः व्याख्यान का प्रोग्राम परिषद में आकर कहा भी मैंने जो साधु के बारे में कहा था उसका कोई आधार नहीं, मैंने फालतू बात फैला दी थी, मैं माफी या जो भी अपनी बात रख दी। फिर उसकी वो क्या शरीर की तकलीफ भी दूर हो गई, वो ठीक हो गया। तो खैर बात में यदि किंचित अंतर हो तो हो सकता है, परंतु झूठा आरोप अपनी जबान से अपनी कलम से लेखनी से किसी पर भी नहीं लगाना चाहिए। यह हमें वाणी का संयम रखना चाहिए। आरोप गृहस्थ पर भी नहीं लगाना चाहिए। साधु तपस्वी उस पर तो और भी ज्यादा, भी साधु पूजनीय हैं, उन पर झूठा आरोप, सच्ची बात हो तो फिर भी माने यथास्थान बता दी, तो झूठी बात तो न साधु पर आरोप झूठा लगाना, न किसी गृहस्थ पर हमारी जबान से और हमारी कलम से हमको लगाना चाहिए, यानी नहीं लगाना चाहिए। तो ये वाणी जो है, भाषा जो है, इसका हम सदुपयोग करें और भाषा के द्वारा किसी का कल्याण हो सके ऐसी बात बताएं, ऐसी बात करें। हमारी जबान से भगवान की स्तुति करें, प्रभु का भजन करें, अच्छी बात करें, किसी को अच्छी शिक्षा दे दें। बड़े हैं तो छोटों को अच्छी शिक्षा दें, तुम्हारा जीवन कैसा हो, कैसे जीना चाहिए। और संत लोग हैं, साधुयां, अपना मौका हो तो व्याख्यान दें,
भाषण दें, प्रवचन दें, ताकि दूसरों को भी शास्त्रों की ओर की बातें ज्ञात हो सके, उपलब्ध हो सके। तो यह है वाणी की बात। परम पूज्य आचार्य तुलसी और परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी थे, वे कितना उन्होंने प्रवचन किया। गुरुदेव तुलसी ने तो कितना ज्यादा प्रवचन किया। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी भाषण समय समय पर दिए, और बाद में तो आचार्य काल में प्रवचन भी प्राय निरंतर का साक्रम हो गया था। तो वाणी के द्वारा दूसरों को कुछ बताया जाए तो श्रोताओं की समस्या का समाधान भी उन्हें प्राप्त हो सकता है। तो श्रोता और वक्ता, वक्ता का अपना महत्व है, श्रोता सुनने वाला है। तो दोनों का संबंध है। वक्ता अच्छे ढंग से बात बताए तो श्रोता अच्छे ढंग से सुने। तो वक्ता बोलने वाला है, केवल वाणी ही नहीं, वाणी से बोलना ठीक है, उसका जीवन भी कुछ बोलना चाहिए। वक्ता की वाणी ही न बोले, थोड़ा जीवन भी उसका बोलना चाहिए, जीवन का व्यवहार बोलना चाहिए। बढ़िया बढ़िया बातें भाषण में कह दी, खुद के जीवन में बहुत ही कमजोरियां है, तो वाणी में जीवन के व्यवहार में संतुलन नहीं रहा। तो वक्ता होना भी बहुत बड़ी बात होती है कि बोलो, पहले खुद भी अपने जीवन को पहले तपो, जीवन को अच्छा बनाओ। हमारे संत लोग हैं, पहले कई वर्षों तक साधना कर लें, अध्ययन कर लें, कुछ जान लें, समझ लें, 10 वर्ष 11 वर्ष बाद में अच्छा भाषण देंगे। थोड़ी तपने के बाद में, जपने के बाद में, खपने के बाद में, तो उस वाणी में हो सकता है कुछ ज्यादा प्राणवत्ता हो। अभी तपे नहीं, खपे नहीं, परिपक्व बने नहीं, तो अभी कुछ बोलना शुरू कर दिया, ठीक है, अपेक्षा से बोलना हो सकता है। तो तपने, खपने, जपने के बाद जो वाणी, अध्ययन करने के बाद जो हमारी वाणी आएगी, उसका अधिक महत्व हो सकता है। तो हम अपने वाणी का अच्छा उपयोग करें, यह काम्य है। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चे सुया अनवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।